नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। इस वक्त हमारे साथ है सबसे बड़ी समाज सेविका अनीता सिंह तंवर। आज का जो मुद्दा है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दे के बारे में। और जो कश्मीर मुद्दा है वो मुद्दा आज का नहीं है, वो बहुत पुराना मुद्दा है, 1990 का मुद्दा है। सबसे पहले हम अनीता सिंह तंवर जी का स्वागत करेंगे अपने चैनल में। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैंने सुना आप भी कश्मीर फाइल जो मूवी है वो देखकर आए हैं। मैम, इसके बारे में जैसे कि लोग वहाँ मतलब भावनाएं जुड़ी है, आप क्या देख के आपको कैसा लगा? मैम, मैं जो देख के आई हूँ, जो मुझे महसूस हुआ, जो दर्द भरी कहानी हमने महसूस की हो, हम तो आज महसूस कर रहे हैं देख के जी। और जिनके साथ बीती है उन्होंने जो महसूस किया होगा तो उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पिक्चर देख रहे थे या हमारे आसपास में जितने भी लोग बैठे हुए थे, किसी के आंसू रुक नहीं रहे थे। जी। परसों ही मैं देख के आई हूँ। देख के आने के बाद मुझे तो नींद भी नहीं आई। रात को मैं उसी बारे में सोचती रही है, ऊपर वाला उस टाइम ये गवर्नमेंट थी तो इन्होंने उस टाइम उस चीज़ को क्यों नहीं देखा या क्यों नहीं ध्यान किया। जी। हैं उस टाइम जो मंत्री वहाँ बैठे हुए थे हमारे, जो बीजेपी के ही थे। जी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आज बीजेपी है या कल कांग्रेस है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता थे जिस टाइम उस टाइम, तो उस टाइम वो साइलेंट क्यों थे, चुप क्यों थे? इस मुद्दे के ऊपर हर बंदा चुप था। और आज जो सच्चाई दिखा रहे हैं, हाँ। तो भला वो इस मोदी जी का, जिन्होंने 370 हटाई और ये पिक्चर सामने लाके समाज के सामने रखी और देखी। जी मैम। और जो भी भाई देख रहा है, जो बहनें देख के आ रही हैं, वो घर में आके अपने आप को ये महसूस कर रही है, ये ऊपर वाला, ये उस टाइम ये क्या कलयुग था। एक कलयुग है ये, और क्या है। जी मैम। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे 1990 मैम बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए हैं, 20-22 साल हो गए इस बात को। और आज मैम 2022 में ये जो मूवी है ये काल्पनिक तो नहीं है मैम, ये तो सच्चाई है जो लोगों के, है ना? बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है। और मैम, ये कश्मीरी पंडित के, जैसे हमने भी रिसर्च किया कि 75,000 से भी ज़्यादा परिवार कश्मीर में थे उस वक्त। और मैम, जो 19 जनवरी 1990 का वो दिन जब वहाँ के लोगों ने उनके साथ बर्बरता की, उनको पलायन करना पड़ा मैम। 70,000 से ज़्यादा परिवार ने वहाँ पे पलायन किया मैम। वो यहाँ हमारे देश में आए, भारत में आए और दूसरे देशों में भी गए। तो किस तरीके से मैम उन्होंने यातनाएं झेली होंगी? देखो, वो यातनाएं जो झेलता है वो महसूस वही कर सकता है। जी। हम तो सिर्फ सामने देख रहे हैं, एक पिक्चर के माध्यम से हमें दिखाया गया है। देखने के बाद जब हमें इतना दुख है और जिनके साथ बीती है उनको कितना दुख होगा, मैं तो ये महसूस अंदर से फील कर रही हूँ। क्योंकि अगर हमारे साथ अगर आज हो औरतों पे, तो आपके साथ माँ बहनें हैं जो, तुम ये सोचो, हम गाली देना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप या भाई हैं, भाइयों के सामने अगर हमें कोई गाली दे देता है तो शायद हमारे खून खोल जाते हैं, हम उनको मारने के लिए भागते हैं। तो उनकी माँ बहनों के सामने तो इतनी दरिंदगी की गई है, तो वो भी तो माँ बहन किसी की। तो इसलिए इस पे जितना भी मतलब बोला जाए उतना कम है। और जो लोग अब देख के आ रहे हैं, मैं कहती हूँ जिन्होंने भी नहीं देखी है ना, हर घर में हर अपने बच्चों को ये पिक्चर दिखानी चाहिए कि हमारे साथ आने वाली पीढ़ी है जो बिल्कुल सचेत हो जाए कि देखो ये बर्बरता कैसे हुई थी। ये भला है मोदी जी का, योगी जी का, जिनके सरकार आने पे जो सच्चाई आई है। और बॉलीवुड में ये पिक्चर चलने नहीं दी थी, इस पे कहते हैं बैन हो गया था, बॉक्स में बंद पड़ी थी में। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत मेहरबानी है ये सच्चाई लाने के लिए। मैम, जैसे जिस तरीके से बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, अभी तक मैम ये स्टोरी है, क्योंकि ये रियल स्टोरी, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया बॉलीवुड वालों ने। देखो, वो अपने तरीके से पिक्चर बनाते हैं, उनको जो अच्छी लगती है, एंजॉयमेंट जो पब्लिक को भाता है या उनको करता है। सच्चाई के ऊपर तो नहीं बनी ना। सच्चाई पे जो मूवी बनती है, सच्चाई को तो चलने नहीं देते, सच्चाई को तो दिखाते ही नहीं है। सच्चाई को दबाने के, बनावटीपन अगर आप करके बैठोगे या बनावटीपन दिखाओगे तो उसी की तरफ हमारा समाज चला गया। आज जो सच्चाई दिखाई है, तो आज हमारे बच्चों में देखिए ना कितना जोश है। श्री राम के नारे लग रहे हैं जी, हैं, हर बच्चा देख रहा है, बाहर निकलता है हॉल से तो रोता हुआ निकलता है। उनके अंदर से ये होता है कि ये भी हमने आज देखा है, जो आज की पीढ़ी देख रही है उनको। तो मैं कहती हूँ भला हो इस मोदी का
ऊपर वाला इसके उम्र लगाए और सच्चाई हमारी सामने आ जाए। अब मैम जिस तरीके से लोग फिल्म देखकर भावुक हो रहे, योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो सामने आया है, देखा? हाँ। वीडियो भावुक हो रहे, वो खुद पिक्चर देख के आए हैं, मोदी जी भी देख के आए हैं, तो वो खुद अगर इस पिक्चर को देख के रो रहे हैं तो आप सोचो ना उनकी आत्माएं पीछे कितनी रो रही होंगी, जो वहाँ पे जिन्होंने दर्द झेला है। हाँ, बस ये महसूस करो कि आज आप देख के रो रहे हो और जिनके ऊपर बीती है तो उनके साथ क्या होगा। मैम जो ये लोग करने वाले हैं वहाँ पर, जैसे कि बहू बेटियों के साथ कश्मीरी पंडित जो परिवार है उनकी बहू बेटियों के साथ इज्जत भी लूटी, मैम उनकी क्या अंदर नफरत रही होगी, ऐसी अपने अंदरूनी चीज़ें रही होंगी उनकी कोई, या जिहाद पढ़ाया उनको, या देखो कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा। देखो मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, अगर आप एक पाठशाला में जाते हो, अब हम अपने सनातन धर्म में हैं, जो सनातन धर्म में हम सिखाया जाता है, हम दूसरे की गरीब की या किसी ऐसा है कि उसकी सहायता करते हैं, गरीबी को उठाते हैं, ठीक है। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी का बुरा करो या किसी के साथ अत्याचार करो, ऐसा नहीं है। आप जिस धर्म के अंदर आप उसको कट्टरता ऐसी चीज़ सिखाओगे, एक छोटे से बच्चे को उसमें ये सिखाने लग जाओगे तो वो क्या बनेगा, अंदर से मैम नफरत तो आएगी, अंदर से नफरत आएगी ना। आप जैसा बच्चों को पढ़ाओगे, जैसा दिखाओगे, वैसा ही वो महसूस करेगा। आज हमारे सच्चाई अगर हमारे भाइयों को, बच्चों को आज दिखाई आज के उसको, तो उनको ये महसूस हो रहा है, आज उनका खून खोल रहा है। बाहर देखो जयकारे लग रहे हैं हर जगह। जी मैम। अब टैक्स फ्री हरियाणा में भी होगी और यूपी में भी कर दी। मैं तो कहती हूँ इसको हर जगह टैक्स फ्री कर दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो बच्चा नहीं देख पाता वो भी देखे। क्योंकि मैम आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, नेट पर लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है मैम युवा को। अगर जैसे कश्मीर फाइल जैसे मुद्दे सामने आए तो हमारे युवाओं को भी मैम बहुत ज़्यादा भविष्य में नॉलेज मिलेगी कि देश में क्या क्या हुआ है। मैं देखो, अगर नेट पे या गूगल पे आप सर्च करोगे, उसके अंदर आपको हर चीज़ नज़र आती है, हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आप अच्छी चीज़ें ढूंढो ना, उसके अंदर अच्छी चीज़ों से नॉलेज मिलेगी। उसमें अगर सारी चीज़ें दिखाने के लिए दे रखी हैं आपको, आज अगर गूगल है, पहले तो नहीं था ना, पहले तो फ़ोन ही नहीं थे, 92 में फ़ोन आए हैं, फ़ोन ही नहीं था उस टाइम तो, है ना, पेजर चला था, हमारे पास पेजर होता था, पेजर के बाद ये नंबर हमारा था। तो आज जो ये फ़ोन है, आप बताइए, फ़ोन में अगर गूगल सर्च करते हो तो अच्छी बातें सीखो ना आप, उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, आप किसी भी तरफ चले जाओ, लेकिन बच्चों को जो शिक्षा दोगे वही बच्चा सीखेगा। मैम बस मैं 1-2 सवाल और लेना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। मैम जिस तरीके से कश्मीर फाइल का जो ये मुद्दा है, एक तो ये तो मूवी बनाई गई है मैम, इतना समय लग गया क्योंकि बार बार लोगों के मन में, जो आपने देखा होगा मूवी देखकर भी आए औरतें, विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, उनके पैर पकड़ रही है, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया कि आप ये जो दर्द है वो सामने लेके आए। लेकिन मैम ये जो सरकारें रही हमारी, कांग्रेस भी रही उस समय पर सत्ता में 19 देश की आज़ादी के बाद, तो कभी इस मुद्दे, इस गंभीर मुद्दे पर मैम ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा दिया मैम? देखो, सच्चाई को लाने में आज अगर प्रैक्टिकल आप देखो, मेरी जो है, मैं पर्सनली बोल रही हूँ ये चीज़, सच्चाई में झूठ बहुत जल्दी फैल जाएगा हर जगह। 1 मिनट के अंदर झूठ की बात होगी, बहुत जल्दी फैलेगी। सच्चाई की बातें इतनी जल्दी फैलती नहीं है, सच्चाई किसी को हजम नहीं होती। आज भी आप बोल के देख लो, सच्चाई, जो सच्चाई बोलेगा उसी के दुश्मन बनेंगे। सच के साथ चल के देखो, आप सच को सामने रखोगे तो उसको कड़वा नजर आएगा हर इंसान को। तो ये पिक्चर की सच्चाई नहीं है, ये आज की भी सच्चाई है। आज की भी सच्चाई। सच बोलो, अकेला रहना पड़ेगा तुम्हें, कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा कोई, वो उसका दुश्मन ही बन जाएगा। जिसके बारे में तुम सच बोलोगे वो आपको सामने बैठने ही नहीं देगा, आपसे उठा देगा। और मैम ये सच्चाई है, और ये सच्चाई है, और इसको जब कोई मान लेगा तो ठीक है, या तो फिर इतनी ताकत रखो कि आप लड़ सको मैम, लड़ सको, क्योंकि लड़ना है, सच बोलना है तो लड़ना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा आपको। वो सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, जो कि हर आदमी को, मैं तो ये कहूँगी हर बहन, हर भाई सामना करो सच्चा का, ठीक है। आपको कोई हराने वाला नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन जीत सच्चाई की होगी। बिल्कुल मैम। बस आखिरी सवाल, 370 धारा हटी है, बीजेपी सत्ता में आई, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, राम मंदिर बनाया, उसकी तैयारी चल रही है, उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं लोग बाग। आप बताइए ना, अगर भाई जो सत्ता में आई है उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम ही किए ना, बुरे तो नहीं किए ना। राम मंदिर अभी तक नहीं बना था, बन गया ना, बन गया है ना मैम। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा ये यूपी में सब कह रहे हैं राम को, हाँ सच्चाई है ये
मैम ये गाना भी बहुत चल, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो ये अच्छा ही है। और अब ये 5 साल में और देख लेना क्या होगा, और अच्छा होगा। तो 370 धारा हटने के बाद आपको भी लगता है मैम कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको ज़्यादा खुशी हुई होगी? वैसे तो पूरे भारत के लोगों को, अब हम वहाँ पे जमीन भी ले सकते हैं मैम, घर भी ले सकते हैं, हर बंदे को खुशी हुई है इस चीज़ की। और ये बात आप जम्मू कश्मीर वाले भाइयों से बहनों से पूछ के देखो, वो एक आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं अब, ठीक है। पहले वो डर के जीते थे जी, ठीक है, आज वो खुली हवा में जी रहे हैं, ठीक है। उनको कोई डर भय नहीं है, जैसे यूपी में कोई डर भय नहीं है महिलाओं को, इसी तरीके बिंदास होकर ऐसे ही वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने कर दिया जी। तो ये इस सत्ता का, मैं ये नहीं कहती किसी का वो पक्ष ले रही हूँ या किसी, जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी ने किया हो अच्छा काम, वो बोलना चाहिए। और मुफ्तखोरी की चीजें खाओगे तो मुफ्तखोरी खाने वाले तो भाई बिगड़ते हैं। मुफ्त की रोटी जिसको मिल जाएगी खाने को, तो भाई वो क्यों मेहनत करेगा। बिल्कुल सही कहा मैम, ठीक है। अब हमारे केजरीवाल ने दिल्ली में एक पेटी के साथ एक फ्री कर दी भाई। कुछ तो भाई पहले ही पीने वाले मरे पड़े थे, अब और पी के फ्री की मरे पड़ेंगे। कर लो, क्या करोगे तुम, किसको बचाओगे। झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पहले बेचारे वो नहीं मरते थे, अब और पी के पड़े रहते हैं, और केस आते रहते हैं, कैसे करोगे मैम। फिर भी आम आदमी पार्टी जीत ही गई पंजाब में भाई, नशा और हो जाएगा ना, देखना ना, अब जीत गई ना भाई। फ्री का वहाँ दे दिया ना, जो दिल्ली में दिया वो अपना पंजाब को दे दिया ओपन। अब फ्री की जो चीज मिलेगी तो एक बार तो फ्री ट्राई कर ही लेते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी। नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मम्मी। मैंने कहा ना, झूठ और वो जिसको फ्री की चीज मिलेगी वो पहले उसकी तरफ भागेगा ना। और जब फ्री की चीज उनका बिल्कुल ही हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो लिया भाई, घर बर्बाद हो लिए, उसके बाद अकल आएगी, उससे पहले तो आएगी नहीं जी। मैम बस मैं लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूँगी, कंगना रनौत ने भी इस मूवी पर कमेंट किया है कश्मीर फाइल्स पर, कि मतलब बहुत अच्छी उन्होंने एक रियलिटी है वो लोगों के सामने ला के रख दी है, और उन्होंने बॉलीवुड को तो बॉलीवुड बोलती है, बिल्कुल ढकोसला बोलती है, तो उनका कहना बिल्कुल सही है मैम। देखो वो भी एक चतरानी है, जो भी बोलती है वो सच बोलती है, और हमेशा अपोजिट बोलती है, उसको भी टारगेट बना के रखा हुआ है, ठीक है। वो बिंदास बोलती है, जो सच्चा होता है उसको बोलती है, और वो बहुत सारी चीज़ें उजागर की हैं उसने, तो इसलिए बॉलीवुड उसका भी भाई दुश्मन बन गया है ना। तो वो भी एक कट्टर छतरानी है, जो बात रखती है, खुलेआम रखती है, उसको किसका डर मारा है। तो मैम आप दर्शकों से, हमारे दर्शकों से, हमारा चैनल जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी देखा जाता है, और दिल्ली के दर्शकों से आप मैम कहना चाहेंगी वो कश्मीर फाइल देखने जाए? भाई मैं तो ये कहूँगी कि हर स्टेट में टैक्स फ्री हो जाए, और इसको जहाँ जहाँ, हिमाचल, कल मैं पोस्ट पढ़ रही थी, हिमाचल में अभी रिलीज नहीं हुई, हिमाचल में भी रिलीज हो और टैक्स फ्री हो, और जितने भी भाई बहनें हैं कोई भी बिल्कुल इस पिक्चर को बिल्कुल दिल से देख के आना चाहिए, और ये महसूस करो कि आज हमारे सामने ये सच्चाई है। इससे पहले अगर सच्चाई आ जाती तो शायद हमारे हिंदू भाई या और हैं और जागृत हो जाते हैं जी। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस सच्चाई को देखो, इस सच्चाई को देख के भी तुम सुधर जाओगे, तब भी बहुत कुछ है जी। मैम होली के पर्व पर हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को होली की, और भाई इस पिक्चर को जरूर देख के आओ। मैं देख के आई हूँ, वो मैंने महसूस किया, वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने मेरे इस संसार क्रांति में विचार रखे, और बहुत अच्छा लगा जी। जय भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत